कांग्रेस विधायक गायब, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक गायब, क्या कहते हैं आरसीपी का जदयू में आना। तो देखिए एक चीज तो साफ तय है कि ये जो 41 का जो मैजिक फिगर है ना महागठबंधन के साथ, बीजेपी को कभी कभी लगता है कि कहीं कुछ बाएं दाएं नहीं हो जाए। तो इस 41 जो मैजिक फिगर है ना उसको तोड़ना चाहेगा बीजेपी। सबसे कमजोर कड़ी हमको लगता है कि कांग्रेस से है। आरजेडी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, आरजेडी के विधायक बीजेपी के संपर्क में है या जदयू के संपर्क में है, उसका भी लिटमस टेस्ट है। इसका मैजिक अगर टूटा तो हो गया कि नीतीश कुमार के पास फिर कोई विकल्प नहीं रहेगा, दरवाजे बंद हो गए। 5 साल जो है तो यही सरकारें चलेंगी। तो आरजेडी को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को तोड़ना आसान है। 15 दिनों में सब कुछ होगा। इस 15 दिन मतलब बिहार की राजनीति के लिए ये जो 15 जो है ना 15 दिन काफी क्रूशियल है, काफी महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, बड़ा राजनीतिक उलट पुलट हो सकता है जो होना हो। मतलब खबर, पॉलिटिकल खबर जो है ना पूरा आपको मसाला एकदम बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। एकदम 2 फरवरी से पहले आपको पूरा का पूरा मसाला है मिलेगा। नीतीश कुमार का कोई भरोसा है क्या करेगा? अब ला लेंगे तो जो कहेगा नहीं लाना है उसको तो पकड़ के बधियन कर देगा। कोई नहीं सोचा था। और इतना लंबा चलेंगे, यात्रा पर जाएंगे, किसी ने सोचा नहीं था। नहीं ना, उसके बाद तो बाकी चीज तो रोज निकल रहे हैं सुबह सुबह। मतलब उनके सक्रियता पर सवाल कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पर्दे के पीछे जो आप खबर कर दीजिए, चला दीजिए, लेकिन भाई सामने क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार तो चलायमान पहले की तरह है। अब इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। ठंड के बावजूद भी 7 बजे 8 बजे निकल जा रहे हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में खरखराहट आपको दिखेगी। दही चूड़ा खाने के साथ खरमास समाप्त, और अब उस दौर की शुरुआत हो गई, उस दिन की शुरुआत हो गई जिस दिन को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार चर्चा हो रही थी कि खरमास बाद बिहार की राजनीति में बड़ा खेल होगा। क्योंकि कई खरमास वगैरह आप देखेंगे तो कुछ इतिहास भी ऐसा ही रहा है। राजनीतिक तौर पर कई बड़े उलटफेर हुए हैं। कभी नीतीश कुमार पलटे हैं इसी खरमास के बाद, कभी सहयोगी दल जो है वो बदल गए हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, खरमास तो अब खत्म हो गया, अब वाकई में खेला होगा जैसे कि चर्चा हो रही थी। कांग्रेस विधायकों को लेकर दावा है, इधर देख लिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के विधायक रडार से बाहर है। तो आखिर खेला होगा या फिर ऐसी ही चर्चा थी? देखिए, इसको लेकर बड़ी मतलब मीडिया घराने में कई तरह की चर्चाएं होगी। कांग्रेस विधायक गायब, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक गायब, क्या कहते हैं आरसीपी का जदयू में आना, कई तरह के अटकलें, आरजेडी में भी सेंधमारी, सब कुछ हुआ है। अब तो भाई आज के बाद तो खरमास खत्म है। तो अब क्या हो सकता है बिहार की पॉलिटिक्स में आने वाले समय में, क्या संभावनाएं दिख रही है? तो देखिए एक चीज तो साफ तय है कि ये जो 41 का जो मैजिक फिगर है ना महागठबंधन के साथ, वो फिगर जब तक रहेगा तब तक बीजेपी जो है सो सहज नहीं रहेगी। हाँ, क्योंकि कुछ भी है, बीजेपी को कभी कभी लगता है कि कहीं कुछ बाएं दाएं नहीं हो जाए। नीतीश जी अगर जोड़ लिए उधर तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस 41 जो मैजिक फिगर है ना उसको तोड़ना चाहेगा बीजेपी। और उसमें सबसे कमजोर कड़ी हमको लगता है कि कांग्रेस से है। 6 विधायक है और 6 पटना में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कार्यक्रम में भी दही चुरा नहीं दिखे, कहीं चुरा में भी नहीं दिखे। मनरेगा को लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें भी कोई खबर नहीं दिखी। तो सबसे कमजोर कड़ी वही है। उस 6 को, अब उस 6 में कौन कांग्रेस का कौन सा विधायक बीजेपी के साथ जाता है और कौन जदयू के साथ जाता है, ये फैक्टर रहेगा। मतलब 2 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो बीजेपी के पक्ष में या जदयू के पक्ष में या क्या होता है उस पर नजर रहेगी। फिर उपेंद्र कुशवाहा का 3 विधायक हाँ अलग जगह मांगते हैं या फिर विवाद के बीच बात चलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है बात। अप्रैल में राज्यसभा का भी चुनाव है। उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनके बेटा को विधान परिषद का सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ इस बीच में तय होना है। और इसके अलावा आरजेडी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, आरजेडी के विधायक बीजेपी के संपर्क में है या जदयू के संपर्क में है, उसका भी लिटमस टेस्ट है। मतलब कुल मिलाकर आप समझिए तो, और फिर नीतीश का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, वो भी होना है। तो ये
2 फरवरी से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उठापटक मतलब सत्र से पहले बड़ा उठापटक देखने को मिल सकता है। और जो कोशिश चल रही है, क्योंकि देखिए ये 41 का मैजिक अगर टूटा तो हो गया कि नीतीश कुमार के पास फिर कोई विकल्प नहीं रहेगा, दरवाजे बंद हो गए। हाँ, 5 साल जो है सो यही सरकारें चलेंगी। ये तो तय हो गया ना। मतलब भाजपा को भी डर इस बात का कि भाई 41 है और जेडीयू जुड़ जाएगी तो फिर महागठबंधन सरकार बन जाएगी। इस संभावना को खत्म जरूर करना चाहेगा। तो दोनों तरफ मतलब ये पॉलिटिक्स चल रहा है। भाजपा ये चाहेगी कि भाई 41 टूट जाए, 6 माइनस हो जाएगा, इधर चलाएंगे, उधर आरजेडी सनमाड़ी हो जाए, आईपी गुप्ता भी अकेले बैठे हुए हैं उधर। तो जैसे ओवैसी के विधायक बयान दे दिए नीतीश कुमार के साथ है अब हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा, तो ये बातें आगे और नहीं बढ़े। तो आरजेडी को तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस को तोड़ना आसान है। कांग्रेस टूटती रही तो उस पर ये चीजें खास ध्यान देने वाली बात होगी कि 24 से पहले हो क्या। वैसे देखिए आरजेडी टूटे या यदि ये आपको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटे, चाहिए नीतीश कुमार पहल करने की स्थिति में है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, कि नीतीश कुमार उस मना स्थिति में है कि नहीं। ये अब कल का चुरा दही है, निशांत का है, मतलब कई तरह की चीजें हैं। निशांत आएगा कि नहीं आएगा, तो वो सब कुछ निर्भर करेगा। तैयारी है वहां पे भाई लव कुश कार्यक्रम में कि निशांत आएंगे और निशांत गेट टुगेदर एक तरह से लव कुश समाज के युवाओं के साथ करेंगे। वो इस तरह की तैयारी वहां पे चल रही है, मतलब उसको प्रोजेक्ट करने की। हाँ, तो ये भी पूरे अगर खरमास के बाद जो एक्शन दिखेगा, कुर्मी की जो व्याकुलता है, पटना के कुर्मी, पटना वाले का, हाँ, वो भी 2 फरवरी से पहले समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है, नहीं होने। इन्हीं 15 दिनों में सब कुछ होगा। इस 15 दिन मतलब बिहार की राजनीति के लिए ये जो 15 जो है ना, 15 दिन काफी क्रूशियल है, काफी महत्वपूर्ण है। कुछ भी हो सकता है, बड़ा राजनीतिक उलट पुलट हो सकता है। जो होना होगा इन्हीं 15 दिनों में होगा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का क्या होगा वो भी क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। और अगर उनको तीनों विधायक अलग चेयर लेकर बैठते हैं तो फिर उनके बेटे को विधान परिषद और अपने खुद को राज्यसभा के लिए उनके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं फैक्टर। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े बहुमत के साथ ये जीत कर आए हैं तो सब चीज कंफर्ट स्थिति में है। कई तरह की राजनीति चल रही है। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक बड़ा 20 या 21 तारीख को होना है। तो ये बड़ा इवेंट है बिहार की राजनीति के लिए, ये एक बड़ा इवेंट है। ये इस बीच का नितिन नवीन वहां बनेंगे तो बिहार के बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनका जिन नेताओं से जो रिश्ता रहा है उस रिश्ता का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब अभी खबर आएगा पूरा, मतलब खबर पॉलिटिकल खबर जो है ना पूरा आपको मसाला एकदम बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। एकदम 2 फरवरी से पहले आपको पूरा का पूरा मसाला है मिलेगा। लेकिन एक बात और जो गौर करने वाली बात है कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। कल से यात्रा शुरू हो रही है उनकी। अभी 26 तक उनका पूरा शेड्यूल आ चुका है, इसलिए इस बीच में तो कुछ मंत्रिमंडल वगैरह का नहीं होगा, उसके बाद होगा। लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजें चल रही है। जदयू के अंदर भी जो है आरसीपी के आने की बात चाहे जैसे भी हो, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ नीतीश कुमार के अंदर कुर्मी पॉलिटिक्स हो जो भी हो, वो तो कोशिश चल रही है। कि वो अगर मान लीजिए वो नहीं भी आते हैं तो चर्चा जहां से भी शुरू हुई। और कोई नेता सिरे से खारिज नहीं कर रहा, खासतौर पे कुर्मी समाज को जेडीयू के नेता खारिज नहीं कर रहा कि ना नहीं आ रहा है। कोई नीतीश कुमार का कोई भरोसा है क्या करेगा। अब ला लेंगे तो जो कहेगा नहीं लाना है उसको तो पकड़ के बदगीन कर देगा। तो इसीलिए वो चीजें अभी चलेंगी। लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स के लिए कल से मतलब 16 तारीख से लेके और 1 फरवरी तक बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहेगा। इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मतलब 2/3 से अधिक बहुमत के बावजूद भी सरकार भले स्थिर है, लेकिन सरकार की स्थिरता के इतर की जो पॉलिटिक्स है ना उसमें बहुत खेला होना है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर है कि भाई जो उनकी सेहत की स्थिति है, जो परसेप्शन बना है या फिर बनाने की कोशिश हुई कि भाई बीमार है, वो स्थिति में नहीं है कि वो कुछ फैसला ले सकते हैं, बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी लगता है कि बहुत असहज है इन सब चीजों को लेकर। स्वाभाविक है ना,
कि भाई इस बार वो लोग मन बनाए हुए थे कि 2-4-5-6 महीना में जो है हम लोग इस स्थिति में रहेंगे कि नीतीश को कहें कि अब विदा लीजिए। चुनाव घड़ी तो यही था कि भाई हाँ। 2-3-4 महीना में निपटा देगा, फिर भाजपा कंट्रोल ले लेगी। लेकिन 85 को सीट जीत कर आ रहे हैं, कोई नहीं सोचा था। हाँ, और इतना लंबा चलेंगे, यात्रा पर जाएंगे, हाँ। किसी ने सोचा नहीं था। नहीं ना, उसके बाद तो बाकी चीज तो रोज निकल रहे हैं सुबह सुबह। हाँ। मतलब उनके सक्रियता पर सवाल कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। पर्दे के पीछे जो आप खबर कर दीजिए, चला दीजिए, लेकिन भाई सामने क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार तो चलायमान पहले की तरह है, अब इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं। ठंड के बावजूद भी 7 बजे 8 बजे निकल जा रहे हैं, अपने पुराने इस पे घूम फिर रहे हैं। तो ये चीजें भी हैं, मतलब नीतीश की अत्यधिक सक्रियता भी खतरा है, दिखा रहा है। बहुत आसान चीज नहीं है। अत्यधिक ये जो सक्रियता है वो भी दिखा रहा है कि बीजेपी के तरफ से अगर दबाव बना तो हम कर रहे हैं, जनता करेगा कि देखो हम तो एकदम फिट है, जानबूझ के जड़ से बदमाशी कर रहा है। तो वहां इसलिए हम कहें कि बिहार में बहुमत भले 2/3 की हो एनडीए की, लेकिन चीजें जो है ना बहुत अनुकूल नहीं दिख रही। बहुत चीज होगा, बहुत तरह की चीजें चल रही है। इसलिए आप देखिए 1 महीने का सत्र भी है, लगभग 1 महीने का सत्र होगा। हालांकि पहले की तरह सत्र उतने दिनों का नहीं रहा। हाँ, लगभग 1.5 महीना पहले सत्र होता था। अब उस तरीके से उसको कम कर दिया गया है। उसमें नीतीश भी एक बड़ा फैक्टर होगा कि भाई रोजाना जाएंगे, कहाँ क्या बोल देंगे, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन इसके इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बिरजू, कि कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक किधर जाएंगे, क्या करेंगे, इस पर सबकी नजर रही। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर चूंकि एनडीए का दही चूरा भोज कल भी रहा और आज भी है, आज भी रहा, उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लगता नहीं उपेंद्र कुशवाहा बेटा को मंत्री बनाकर बहुत कट गए हैं राजनीति से, या फिर बेटा भी कहीं दही चूरा भोज भी एनडीए के नेताओं क्या नहीं पहुंच पाए, क्या कारण हो सकता है? उसको छौर का मोटाई गिनने से फुर्सत है वो समझता है कि वही पॉलिटिक्स है। मंत्री जाएगा देखने के लिए कि कितना छड़ दिया है, इंची टेप से नाप रहे हैं, इंची टेप से नाप रहे हैं, तो उसको वही राजनीति आधा इंची कम तो नहीं माल डाल दिया। तो वो उसी में मस्त है। वो पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहा है। उसको लग रहा है कि ये करेंगे तो हम जनता के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। जनता के बीच और अलग तरीके का मैसेज आता है, करे ऐसा ना हो कि कहीं माले लेने के लिए तो नहीं जा रहा है, जगह जगह साइट पर जो है वसूली तो नहीं कर रहा है। तो ये कई तरह की चीजें सामने आती है। ये बात समझने वाली बात है। वैसे एक बात तो तय है, उनको पार्टी बचाना इस बार जो है, वो मीडिया से भी भाग रहे हैं। कुशवाहा हर जगह मीडिया से दूरी बना है ना। अब जवाब नहीं है, जिस तरीके से टिकट दिए, जिस तरीके से लोग जीत कर आए हैं, आपको क्यों महत्व दे? ये समस्या आज ही चिराग का पार्टी देख लीजिए ना, विधायकों की क्या स्थिति थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे मंत्री सबसे कुर्सी नहीं मिलता है, मतलब पार्टी में मंत्री की क्या हैसियत है, सब सोच लीजिए। तो ये सब जिस तरीके से पेड़ ये लोग बोए हैं वो तो दिखने को मिलेगा ही। लेकिन हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति में खरखराहट आपको दिखेगा और बहुत सारी चीजें आपको बदलते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, 2/3 बहुमत एनडीए के पास है, बावजूद इसके बिहार की राजनीति में आज के बाद से 2 तारीख के पहले तक कई सारे फेरबदल जो है आपको देखने को मिलेंगे। हम ये नहीं कह रहे सर, ये नहीं कह रहे कि भाई सरकार बदल जाएगी, लेकिन कई तरह के फैसले जो है वो आपने को देखने को मिल सकता है। बहरहाल आप राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।